हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक्स ब्रेन। पैसा ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर चाहे हमें अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी हो या अपना उधार चुकाना हो, फैमिली की ज़रूरतें पूरी करनी हो या अपनी रिटायर्ड लाइफ अच्छे से जीनी हो। लाइफ जीने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ही होता है। तो क्या पैसा हमें अमीर बनाता है? अब शायद थोड़ी देर सोचने के बाद आप कहे कि हाँ बिल्कुल, पैसा ही हमें अमीर बनाता है। तो अगर ऐसा है तो क्यों जो लोग स्टॉक एंड रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं वो और पैसे कमाने की बजाय पैसा हार जाते हैं? क्योंकि वो पैसा नहीं होता जो हमें अमीर बनाता है, बल्कि पैसे कमाने की हमारी फाइनेंशियल आईक्यू, वो नॉलेज होती है जो हमें अमीर बनाती है। तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू से कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जानेंगे जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर हमें अमीर बनाने के और करीब ले जाएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? पैसा एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया भर के सभी लोग समझते हैं। जब पैसे की बात आती है तो कल्चर और भाषा की सीमाएं मिट जाती है, क्योंकि पैसे के मामले में हम सब बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते रहते हैं जो अचानक से अमीर हो गए। वो या तो लॉटरी जीतकर या इंटरनेट पर वायरल होकर या टीवी पर काम करके अमीर हुए होंगे। और हम ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में भी सुनते हैं जो अपना बहुत सारा पैसा बड़ा बंगलो, महंगी कार और लग्जरी पार्टीज पर खर्च करते हैं। क्या आपको आश्चर्य होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा था वो बाद में सड़क पर आ गए या कर्ज में डूब गए? क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब किसी को ये पता नहीं होता कि अपने पैसों को हैंडल कैसे किया जाए। नॉर्मली देखा जाए तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप उसे सॉल्व करना सीख जाते हैं तब वो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा अमीर और ज़्यादा स्मार्ट बना देती है। और तब आपको पता होगा कि अगर आगे चलकर आपको वैसी ही प्रॉब्लम दोबारा आए तो आपको क्या करना है। अब बेशक अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हो सकते हो, बट ये भी हो सकता है कि जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात आए तो आप सबसे स्टूपिड स्टूडेंट हो। अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बनेंगे और पैसे के मामले में अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे तो आप वैसे भी पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम बार बार फेस करेंगे और उसे सॉल्व करने में आपको परेशानी आती ही रहेंगी। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना ज़रूरी है। और ऑथर ने यहाँ 5 स्टेप्स बताए हैं फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए। स्टेप नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने 2 अच्छे मौके जो उनका इंतजार कर रहे थे उन्हें छोड़कर एक कम इनकम वाली जॉब को चुना था। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में थर्ड मेट या मरीन में पायलट बनने की बजाय हवाई के एक शहर में ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेट में एक सेल्समैन बनना चुना। उन्होंने इसे अपने बिजनेसमैन बनने की स्किल को बढ़ाने के मौके के रूप में देखा, क्योंकि ज़ेरॉक्स प्रोफेशनल सेल्फ ट्रेनिंग दे रहा था और रॉबर्ट ने इस मौके का फ़ायदा अपने शर्मीलेपन और रिजेक्ट होने के डर को दूर करने के लिए किया। क्योंकि उन्होंने अपना टाइम सीखने में इन्वेस्ट किया, इसलिए 2 साल में ही वो उस कंपनी के नंबर 1 सेल्समैन बन गए थे और वो उन 2 जॉब से ज़्यादा कमाने लगे थे जो शुरुआत में ज़्यादा सैलरी दे रही थी। और इसी एक्सपीरियंस से वो अपना अमीर होने का रास्ता बना पाए और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और ये पैसे कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है बिजनेस करना। हाँ, माना कि इसमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और शुरुआत में आपको प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए ही आप फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनेंगे। जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो उस प्रोसेस से तब तक सीखें जब तक आप जीत ना जाए, और आप उन पैसों को वैल्यू करना सीखेंगे जो आपने थोड़ा थोड़ा करके कमाए हैं, ना कि उन लाखों रुपए को जिन्हें आपने लॉटरी में एक साथ जीता है। स्टेप नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर मनी। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई आकर उसे हड़प ले, बट फिर भी ऐसा होता है जब किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को आपका पैसा हड़पने का मौका मिलता है। आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है अगर आप कानूनी तरीके से कम टैक्स देना जानते हैं तो। अक्सर हमारा पैसा चुराने वाले वो लोग होते हैं जिनसे हमें सबसे कम उम्मीद होती है। आप सोचते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हैं और क्योंकि वो आपके वफादार है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आपके पीछे खड़े हैं ताकि वो आसानी से आपकी जेब तक पहुंचकर आपके पैसे ले सके। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के पास ऐसा करने का सालों का एक्सपीरियंस भी है, और जबकि कुछ लोग
इसके लिए अपनी एजुकेशन को यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन से बचने का तरीका है कि खुद अपने पैसे बचाने का तरीका सीखना होगा। फाइनेंशियली अच्छा होना सीखने में समय लगाने से आप ज़्यादा अमीर होंगे। जैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा। हर समय पैसे के बारे में बात करते रहना, जैसे कि किस चीज़ पर आपको कितना खर्च करना चाहिए और आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, ये सब स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ नहीं सीखने पर आगे चलकर आपको और भी ज़्यादा परेशानी उठानी होगी। या तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी होगी, नहीं तो आप अपने पैसे चुराने वालों के अमीर होने का कारण बन जाएंगे। स्टेप नंबर 3, बजटिंग योर मनी। अपने पैसों को कहाँ खर्च करना है ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। फिर भी कियोसाकी कहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन सकते हैं अगर आप पैसे कमाने के तरीके को जानने में अपनी नॉलेज और सोचने के दायरे को बढ़ाएंगे। और इसका बेस्ट वे है कि अपना बजट ऐसे बनाए जैसे आप अमीर है। एक सरप्लस बजट रखिए। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। अगर आप अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकते तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी। आपको फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनने के लिए अपने बजट को डेफिसिट यानी कमी की बजाय सरप्लस यानी ज़्यादा के तौर पर देखना होगा। आपका बजट तब डेफिसिट होता है जब आपका खर्च आपकी कमाई से ज़्यादा हो रहा हो और तब आप कर्ज में डूब जाते हैं। तो कैसे आप सरप्लस बजट बना सकते हैं? अपने खर्च की आदतों को डिवाइड करना सीखिए कि कौन सा खर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसे रोका जा सकता है। इसलिए पैसे बचाइए और सबसे पहले उन्हें इन्वेस्ट कीजिए और फिर दूसरों के पैसे लौटाइए और फिर अपने ऊपर खर्च कीजिए। बट हम तो ज़्यादातर इसका उल्टा ही करते हैं, इसलिए हमारा बजट डेफिसिट यानी कम हो जाता है और फिर ऐसा समय भी आता है जब हमें पैसों की कमी हो जाती है। इसलिए अपने बजट को सही तरीके से मैनेज कीजिए और बजट कम नहीं कर सकते तो ज़्यादा पैसे कमाइए। स्टेप नंबर 4, लेवरेजिंग योर मनी। लेवरेज का मतलब है कि कम में से ज़्यादा करना। जैसे कि अगर आपका बैंकर आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का 18% हिस्सा देता है तो आपका लेवरेज होगा 1:4। आपकी हर $1 इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक आपको $4 उधार देगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ से आपके खर्चों को आसान कर देता है और आपके पैसों पर आपको कंट्रोल का एहसास देता है। बिना कंट्रोल के लेवरेज बेकार है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील के कार खरीदना। ये ना सिर्फ रिस्की है बल्कि आपको ये भी पता नहीं होता कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब लोग अपने घर की कीमत का कुछ ज़्यादा एस्टीमेट लगाने लगते हैं। तब वो लोग अपने घर की कीमत बढ़ाने के लिए पैसे उधार लेने लगते हैं और फिर अगर मार्केट गिर जाती है तब उन घर के मालिक कर्ज में डूब जाते हैं और उनके पास ऐसे घर होते हैं जिनकी कीमत उनके कर्ज से कम होती है। तो जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब वहाँ लेवरेज होता है, लेकिन आप रिटर्न में कितना पाएंगे ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ये सुनने में रिस्की लग सकता है, बट लेवरेज तभी रिस्की होता है जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो चीज़ जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है वो है घर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जिन पर आपका कंट्रोल हो। स्टेप नंबर 5, इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस पूरी बुक में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको ज़्यादा अमीर और ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। यह आपको आपके पैसों को खतरे में डालने से भी बचाएगा। लेकिन बहुत सारी जानकारी अपनाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जानकारी एक साथ लेने से कोई भी घबरा सकता है। तो ये जानने के लिए कि कोई भी जानकारी आपके लिए फाइनेंशियली फ़ायदेमंद है या नहीं, पहले ये तय कीजिए कि आज के टाइम में वो कितनी ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आज काम की हो लेकिन कल बेकार हो। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि आपको वो जानकारी मिल कहाँ से रही है। ये पक्का करें कि जिसने आपको ये जानकारी दी है वो भरोसेमंद है या नहीं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। आखिर में पिछली और अभी की जानकारी को मिलाकर के फ्यूचर के फाइनेंशियल ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी होना, ये आपको झूठी जानकारी को मीलों दूर से ही पहचान लेने में भी मदद करेगी। तो आर्मी में समय बिताने के कारण कियोसाकी ने इसे समझने के लिए यूज़ किया कि किसी जानकारी पर कितना दाव पर लगा है और इसे किस तरह से फाइनेंस की दुनिया में लगाना है। अगर सैनिकों को ये पता चले कि दुश्मन कल उन पर हमला करने का प्लान कर रहा है
लेकिन वो जनरल या मेजर को ये बताने में फेल हो गए तो ये जानकारी किसी भी काम की नहीं रह जाती। ये ऐसा ही है जैसे कोई बिजनेस एडवांटेज देर से पता चलने के कारण बेकार हो जाती है। अगर ये जानकारी किसी जासूस के जरिए आ रही है तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता और ये पैनिक का कारण बन सकता है। हालांकि सिचुएशन सुनने में खराब लगती है, लेकिन निराश मत होइए। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और पैसों से जुड़े डिसीजन लेने में बेहतर होते जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि वो पैसा नहीं है जो आपको अमीर बनाता है, बल्कि पैसे से जुड़ी नॉलेज और विजडम आपको फाइनेंशियली अमीर और स्मार्ट बनाती है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। कमेंट करके बताइए कि आप अभी फाइनेंशियल फ्री होने के लिए क्या स्टेप ले रहे हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही सेल्फ लर्निंग वीडियोस देखते रहे। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।